नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो भारत में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। कौन कौन सी सरकार? भारत में दो प्रकार की सरकारें कौन कौन सी होती हैं? एक संघ सरकार होती है, एक राज्य सरकार। संघ सरकार जो केंद्र की सरकार होती है, राज्य सरकार प्रत्येक राज्य की सरकारें होती हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण बातें कुछ जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो अगर जो प्रश्न आ जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और तीसरी बात, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगर जो प्रश्न आ जाए कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब जानते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है पद, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्ति बताया गया है। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास क्या कार्य होंगे, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होंगी, ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। और अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 54 में बताया गया है निर्वाचन विधि बताई गई है कि निर्वाचन विधि में कौन सदस्य भाग लेते हैं, ये निर्वाचन कैसे होगा। तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि होती है, निर्वाचन की, राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि होती है। और इसमें कौन भाग लेता है? तो इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जैसे देखते होंगे विधायक का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, सांसद का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, क्योंकि इसमें सभी जनता वोट देती है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है। तो इसमें ये प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। और राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से, जो जनता चुने हुए सदस्यों को, जैसे विधायक, सांसद, इनको भेजती है, वो इसमें वोट डालते हैं। तो ये हो गए अप्रत्यक्ष विधि। अब इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और चौथा, दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये हमारा 54 अनुच्छेद हो जाएगा। अब इनको याद कैसे करते हैं? अनुच्छेद 52 में पद है, 53 में कार्य एवं शक्ति है, 54 में निर्वाचन है। अब 55 की बात जानते हैं। 55 में क्या कहा गया है? तो 55 में निर्वाचन विधि बताई गई है कि किस प्रकार से चुनाव होगा। तो निर्वाचन विधि या रीत के बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय निर्वाचन समानुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। अब ये एकल क्या होता है? तो एकल होता है जैसे ए, बी, 3 ये प्रत्याशी खड़े हैं चुनाव में, तो इनको सबको प्रत्येक को वोट देनी होती है। तो जैसे हमने इसको 1 क्रम दिया, इसको 2 क्रम दिया, इसको 3 क्रम दिया, तो इनकी वोट जब गिना जाता है तो इनको पहले राउंड की काउंटिंग होती है। तो इसको सबको गिन लिया जाता है कि इनको इतने मत मिले, इनको इतने मत मिले, इनको इतने मत मिले। यदि पहले राउंड की काउंटिंग में नहीं जीते हैं तो दूसरे राउंड की काउंटिंग होती है वरीयता के हिसाब से। तो अब दूसरे राउंड की काउंटिंग में कौन जीता था? तो दूसरे चरण की काउंटिंग में बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो दूसरे राउंड की काउंटिंग में जीते थे। अब इसमें प्रत्येक की वरीयता दी जाती है, उसमें कितना किसको मत दिया जाता है ये जानते हैं। तो एक विधायक का मत क्या होता है? तो एक विधायक के मत को हम कैसे जानते हैं? तो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे
उस राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य गुणे 1/100। इस प्रकार से हम एक विधायक का मत निकालते हैं। जैसे उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी और उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हुए, उनको बटे में करके और 1/100 1000 करके ऐसे निकालते हैं, उस एक विधायक का मत निकालते हैं। अब एक सांसद का मत कैसे निकालते हैं? तो एक सांसद का मत होता है कुल विधायकों का मत जितने विधायक वहां हुए, फिर बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या से एक सांसद का मत निकाला जाता है। अब राष्ट्रपति कैसे जीता, ये कैसे ज्ञात किया जाता है? तो कोटा होता है। कोटा मतलब किस प्रकार जीतता है? तो कुल वैध मत, मान लो इसको 50 वैध मत मिले और फिर उसको बटे 2 कर देंगे, फिर 1 कर देंगे, यानी कि 25 1 26 वोट, मतलब आधे से एक अधिक वोट 50% प्लस एक अधिक वोट अगर जो जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। तो ये इस प्रकार से चुनाव होता है। अब अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 56 में पदावधि बताई गई है। पदावधि के मतलब कितने साल का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का कब से जोड़ा जाता है? तो जिस दिन से शपथ दिलाई जाती है उस दिन से राष्ट्रपति का कार्यकाल जोड़ा जाता है। जिस दिन मान लो आज शपथ हुई तो उसी दिन से अगले 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन, मतलब दोबारा चुनाव होगा, लड़ सकता है व्यक्ति, नहीं लड़ सकता है। तो अपने देश में है कि एक व्यक्ति जितने समय के लिए चाहे वह चुनाव लड़ सकता है, ये अनुच्छेद 57 में बताया गया है। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में है एक बार में सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अपने वहाँ चाहे जितने बार भी चुनाव लड़के जीत सकता है। सबसे अधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति रहे हैं। फिर अगला है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बताया गया कि यदि राष्ट्रपति कोई चुनाव लड़ता है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो भारत का नागरिक हो। कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसके पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। उनमें कौन कौन सी होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है, 35 प्लस उम्र होनी चाहिए, या और लोकसभा सभा का सदस्य बनने योग्य हो। उसके 35 वर्ष की उम्र हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर, इसका क्या मतलब हुआ? तो मतलब कोई सरकारी पद पर ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, ये सरकारी किसी लाभ के पद पर ना हो। ये हो गया। अब निर्वाचन कैसे, मतलब निर्वाचन के लिए जब अवेलेबल निर्वाचन मंडल में जाएगा तो वहाँ क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जाएगा तो उसके पास 50 सांसद या 50 विधायक प्रस्तावक के रूप में हो, ये अनिवार्य है। पर ये भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये तो भारत में बहुत सारे लोगों के पास हो जाएंगे, तो बहुत लोग नॉमिनेट कर हो जाएंगे। तो इसके अलावा निर्वाचन मंडल जब जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? तो वहाँ ये है कि 50 सांसद या 50 विधायक प्रस्तावक के रूप में हो। एक तो ये बात हो जाए इंपॉर्टेंट बात, और दूसरी बात ये हो जाएगी 50 सांसद या विधायक अनुमोदक के रूप में हो। 50 सांसद या विधायक प्रस्तावक के रूप में, 50 सांसद या विधायक अनुमोदक के रूप में। ये 2 बातें हो गई। और तीसरी बात, सिक्योरिटी या जमानत राशि जमा होती है, तो 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करना होता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। और वो राशि कैसे जमा की जाती है? तो वो राशि आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा करना होता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना होता है या सरकारी खजाने में वो 15,000 रुपये राशि जमा करनी होती है। अब वो 15,000 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जब्त हो जाएंगे, इस पर बात करें। यदि कोई चुनाव व्यक्ति जीत जाता है तो 15,000 रुपये उसके वापस हो जाएंगे, और यदि 1/6 कुल मतों का 1/6 मत नहीं मिलते हैं तो यह राशि जब्त हो जाएगी। ये किसी भी चुनाव में जब्त हो जाती है, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, 1/6 मत नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ये है राष्ट्रपति की योग्यताएं होंगी। राष्ट्रपति पद लड़ने के लिए ये तमाम योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। अब अगला जानते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो 60 में शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यदि मान लो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो कौन शपथ दिलाएगा? यदि मुख्य न्यायाधीश न हो तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकता है। राष्ट्रपति का शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया है। शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकता है। अब अनुच्छेद 61 की बात जानते हैं। तो अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाने में क्या क्या प्रक्रिया है? तो महाभियोग संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि महाभियोग एकदम से लाया जा सकता है, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग बताया गया है। महाभियोग को 14 दिन पहले बताया जाना अनिवार्य है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद से 14 दिनों में त्यागपत्र दे देता है तो उसको महाभियोग लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो राष्ट्रपति अगले ये है राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में पद के बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कार्य एवं शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? तो निर्वाचन बताया गया है। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होगा। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि कैसी होगी, इसकी रीति, ये इस बारे में अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 56 में पदावधि के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है। और अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति कितने समय के लिए चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार लड़ सकता है। और अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। और अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। और आगे राष्ट्रपति के बारे में शक्तियों का उल्लेख हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।